पूरी दुनिया खतरे में है। अंडरवर्ल्ड डॉन बिग डैडी दुनिया के सारे डिटेक्टिव को खत्म करके पूरी दुनिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान कर रहा है। मेहुल पे उसने 2 बार अटैक करने की कोशिश की है। आलिया को भी इंजर्ड कर दिया। बुलबुले साइंटिस्ट को किडनैप करके ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया। मेहुल साइंटिस्ट को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डिटेक्टिव टिम से मिलता है। मेहुल और टिम पूरे 1 घंटे तक मीटिंग करते हैं। टिम मेहुल को बताता है कि अंडरवर्ल्ड स्मगलर ने उसके बहुत सारे खबरी को मार दिया है और वो लोग उसकी जान के भी पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए टिम ने अपने मोबाइल में एक हाई टेक्नोलॉजी वाला सेंसर लगा के रखा है और जैसे ही कोई उसका कॉल ट्रेस करने की कोशिश करता है, कॉल कट हो जाता है। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि बुलबुला साइंटिस्ट की जान कैसे बचाया जाए। जाने से पहले टिम मेहुल को डेविड के बारे में बताता है। डेविड पहले अंडरवर्ल्ड गैंग के साथ स्मगलिंग का काम करता था, लेकिन फिर उसने काम छोड़ दिया, इसलिए वो उन लोगों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। मेहुल, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मेरी पूरी टीम खतरे में है, लेकिन तुमसे मैं बहुत जल्द मिलूंगा। टिम जंगल में एक सुराख के रास्ते वहां से चला जाता है और मेहुल ट्रैवल करते करते काफी थक चुका था, इसलिए मेहुल आराम करने का सोचता है। मुझे किसी होटल में जाके आराम करना चाहिए वरना मेरी हेल्थ खराब हो सकती है। मेहुल सिडनी के एक सीक्रेट होटल में जाता है। ये होटल स्पेशल एजेंट्स और डिटेक्टिव यूज करते हैं। होटल का मैनेजर मेहुल को रूम नंबर बी की चाबी देता है और फर्स्ट फ्लोर पे जाने को कहता है। मेहुल फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, लेकिन उसे रूम नंबर बी नहीं दिखता, लेकिन रूम नंबर क्यू दिखाई देता है। यहाँ तो सिर्फ रूम नंबर क्यू दिख रहा है, रूम नंबर बी तो कहीं है ही नहीं। लेकिन तभी अचानक मेहुल को समझ आ जाता है कि उसे जो रूम नंबर क्यू दिख रहा है वही रियलिटी में रूम नंबर पी है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि रूम नंबर क्यू ही रूम नंबर पी है? सोचिए सोचिए। मेहुल के सामने एग्जिट गेट है और वो मिरर इमेज में लिखा हुआ है। यहीं से मेहुल समझ आ जाता है कि यहाँ के सारे रूम नंबर मिरर इमेज में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये एक सीक्रेट होटल है और किसी को पता ना चले कि कौन कौन से रूम में रुका हुआ है। मेहुल रूम नंबर पी में चला जाता है और दरवाजा लॉक करके सीधा बेड पर सो जाता है। इवनिंग के टाइम कोई दरवाजा लॉक करता है। मेहुल की नींद खुल जाती है। इस टाइम भला कौन हो सकता है? मेहुल घर लेकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हुआ था। मेहुल कॉफी ले लेता है और वापस से दरवाजा बंद कर लेता है। मैंने तो चाय और कॉफी कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, तो भला ये वेटर लेके क्यों आया? मेहुल को डाउट होने लगता है। मेहुल अपनी आंखें बंद करके उस वेटर को इमेजिन करने लगता है और मेहुल को समझ आ जाता है कि वो वेटर असली नहीं बल्कि नकली था। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि वो वेटर असली नहीं था? सोचिए सोचिए। वेटर वेल ड्रेस था, लेकिन उसने स्पोर्ट शूज पहन रखे थे और इतने बड़े होटल में वेटर हमेशा प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होते हैं। मेहुल तुरंत अपने हाथ से कॉफी फेंक देता है। अच्छा हुआ मैंने कॉफी नहीं पी, कहीं इसमें जहर तो नहीं। मेहुल तुरंत नीचे जाता है और होटल मैनेजर से उस वेटर के बारे में पूछताछ करता है। तो मैनेजर मेहुल को बताता है कि उसने किसी भी वेटर को मेहुल के कमरे में भेजा ही नहीं है। मेहुल और मैनेजर तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, लेकिन सारे कैमरे अचानक बंद हो गए थे। मेहुल के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग होटल तक कैसे पहुंच गए, उन लोगों ने मेहुल को कैसे ट्रेस किया जबकि मेहुल का मोबाइल बंद था। मेहुल तुरंत अपने बाथरूम में जाता है और अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए शावर लेता है। 10 मिनट बाद मेहुल पूरी तरह से रेडी हो जाता है और डेविड को सर्च करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि डेविड ही है जो मेहुल को बुलबुले साइंटिस्ट तक पहुंचने में मदद कर सकता है। मेहुल पूरे ऑस्ट्रेलियन अंदाज में निकल पड़ता है जिससे उसे कोई पहचान ना सके। मेहुल एक शॉप से स्टाइलिश सनग्लासेस लेता है और टैक्सी लेकर डेविड के पुराने घर की तरफ निकल पड़ता है। सिडनी इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मेहुल डेविड के पुराने घर पे पहुंच जाता है, लेकिन नीचे एक आदमी मेहुल को बताता है कि डेविड इस घर में कभी नहीं आता है। लास्ट बार उसने 5 महीने पहले डेविड को देखा था। मेहुल छानबीन करने के लिए डेविड के घर में घुस जाता है। घर में जगह जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, चारों तरफ डस्ती डस्ती। मेहुल एक एक करके सारे कमरे चेक करता है, लेकिन तभी अचानक मेहुल खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मेहुल का पैर एक स्पेशल चीज से लॉक हो गया था और उल्टा लटकने की वजह से मेहुल का मोबाइल भी नीचे गिर गया था। लॉजिकल आर्मी क्या आपके पास कोई आइडिया है जिससे मेहुल खुद को छुड़ा सके? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, सामने वाली दीवार पर एक ग्लास फ्रेम लगी हुई है। मेहुल उस ग्लास फ्रेम को तोड़कर अपनी रस्सी काट सकता है। मेहुल मूव करना शुरू करता है। धीरे धीरे मेहुल की स्पीड बढ़ने लगती है। मेहुल उस फ्रेम के ग्लास को पकड़ लेता है और अगले राउंड में मेहुल जैसे ही दीवार के पास पहुंचता है, उस ग्लास फ्रेम को दीवार पे जोर से मारता है और वो टूट जाती है।
मेहुल तुरंत उस ग्लास के टुकड़े से रस्सी काटने लगता है। धीरे धीरे रस्सी टूटने लगती है और फाइनली मेहुल नीचे गिर जाता है। रस्सी तो कट गई, लेकिन मेरे पैर से ये फ्रेम कैसे निकलेगी? मेहुल ने खुद को तो छुड़ा लिया, लेकिन उसके पैर में अभी भी वो फ्रेम फंसी हुई थी। मेहुल बहुत ट्राई करता है, लेकिन फ्रेम नहीं निकाल पाता। मेहुल किसी मैकेनिक के पास जाने का सोचता है। मेहुल लंगड़ लंगड़ कर चलने लगता है। मेहुल एक चौराहे पे पहुंच जाता है, जहाँ उसे 3 दुकान दिखाई देती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी दुकान में मेहुल को जाना चाहिए? सोचिए सोचिए। पहली वाली दुकान में टीवी और कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तीसरी दुकान में कूलर्स और फैंस दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी दुकान पे बाहर हैमर लगे हुए हैं। मतलब पॉसिबल है ये कोई हार्डवेयर वाले की दुकान है। मेहुल को इसी के पास जाना चाहिए। मेहुल दुकान में चला जाता है और अपने पैर का लॉक दिखा के फ्रेम निकालने के लिए कहता है। वो मैकेनिक मेहुल से 2 मिनट रुकने के लिए कहता है और दुकान के अंदर चला जाता है। उस लॉक फ्रेम की वजह से मेहुल के पैर में काफी दर्द भी हो रहा था। 2 मिनट के 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वो मैकेनिक वापस नहीं आता। लिसन प्लीज हरी अप, मुझे बहुत तेज पेन हो रहा है। लेकिन वो मैकेनिक दुकान से बाहर नहीं आता। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी अचानक वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पुलिस के बहुत सारी गाड़ियां आ जाती है। हैंड्स अप, आई रिपीट हैंड्स अप। मेहुल के दिमाग का दही हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। मेहुल अपने हाथ ऊपर कर लेता है। 2 पुलिस ऑफिसर गन पॉइंट पर मेहुल को हथकड़ी लगा देते हैं और मेहुल को किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट करने लगते हैं। मेहुल को घुटने पे बैठा दिया जाता है और उसके सर पे गन लगा दी जाती है। ऑफिसर मेरी बात सुनो, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ इंडिया से, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन पुलिस मेहुल की एक भी बात नहीं सुनती और उसे क्रिमिनल की तरह घसीटते हुए कार की तरफ ले जाने लगती है। मेहुल यहाँ सिडनी में अकेला पड़ गया था। अगर आज आलिया होती तो मेहुल के लिए पुलिस से भी लड़ जाती। पुलिस मेहुल को कार में बिठा देती है। तभी अचानक वो मैकेनिक दुकान से बाहर आता है और पुलिस ऑफिसर से हाथ मिलाता है। मेहुल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इसके बाद पुलिस मेहुल को बताती है कि उस मैकेनिक ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि मेहुल के पैर में जो फ्रेम फंसी हुई है वो सिडनी पुलिस की स्पेशल फुटलॉकर फ्रेम है, जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यूज की जाती है। और सिडनी पुलिस ने ये फुटलॉकर डेविड के घर में डेविड को पकड़ने के लिए छुपा के रखा था और पुलिस को लग रहा था कि मेहुल डेविड का ही आदमी है। पुलिस मेहुल के पैर का फुटलॉकर निकालती है और मेहुल को जेल में डाल देती है। अब मेहुल के पास मोबाइल भी नहीं था और उसका सारा सामान पुलिस ने ले लिया था। कुछ करना पड़ेगा वरना लफड़ा हो जाएगा। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प मांगेगा। तभी अचानक पुलिस स्टेशन में 3 लोग आते हैं। मेहुल को एक होप मिलती है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि उसे होप मिली? सोचिए सोचिए। तीनों लोगों में से एक लेडी इंडियन है। उसने साड़ी पहन रखी है और उसके गले में मंगलसूत्र भी है। इसका मतलब वो लेडी इंडिया से ही होगी। मेहुल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हेलो मैम, मैं इंडिया से हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वो लेडी मेहुल को पहचान लेती है। अरे ये तो डिटेक्टिव मेहुल है। वो तुरंत मेहुल के पास आती है। अरे मेहुल, तुम यहाँ जेल में कैसे आ गए? तो मेहुल उसे पूरी कहानी बताता है। वो महिला तुरंत पुलिस से बात करती है और उन्हें मेहुल के बारे में बताती है। उस लेडी का नाम रशिका है और वो सिडनी के एक जाने माने बिजनेसमैन की वाइफ है। पुलिस उसकी बात मान लेती है और मेहुल को छोड़ देती है। थैंक यू मैम। रशिका से बात करने पर मेहुल को पता चलता है कि रशिका भी मुंबई से है और उसकी मैरिज सिडनी के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई है। मेहुल को कैसे भी करके बुलबुला साइंटिस्ट को बचाना था। वो रशिका का नंबर लेता है और वहां से निकल जाता है। जेल से बाहर आते ही मेहुल टिम को कॉल करता है। कहाँ हो भाई? उस डेविड के चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ा। टिम अपनी खबरी से पता करके मेहुल को डेविड का एड्रेस बताता है। मेहुल तुरंत एक दुकान में जाता है और रेंट पर बाइक लेने का सोचता है। दुकानदार मेहुल को 4 बाइक दिखाता है। क्या आप बता सकते हैं ABCD में से कौन सी बाइक मेहुल को लेना चाहिए? सोचिए सोचिए। ये बाइक तो बहुत छोटी है, ये तो कोई बच्चे वाली बाइक लग रही है। दूसरे बाइक के टायर घिसे हुए हैं। जंगल में ये टायर्स काम नहीं आएंगे, कभी भी पंचर हो सकती है। तीसरे और चौथे नंबर की बाइक परफेक्ट लग रही है, लेकिन C के टायर्स अच्छे बड़े और स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये बाइक जंगल के लिए बेस्ट होगी। मेहुल बाइक C लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मुंबई में इतना ट्रैफिक होता है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। मेहुल इतना सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक डंडा तेजी से आता है और सीधे बाइक के टायर में लगता है। मेहुल की बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल छलांग लगा देता है और लुढ़कते लुढ़कते एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। मेहुल का पूरा सर घूम जाता है। मेहुल जैसे तैसे करके खड़ा होता है तो उसके सामने आरव अपने गुंडों के साथ खड़ा हुआ था। वेलकम मेहुल, वेलकम।
जैसे ही मुझे पता चला कि तुम सिडनी आ गए हो तो मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तुरंत आ गया। स्वागत तो अब मैं तुम्हारा करूंगा आरव। इतना सुनते ही आरव को गुस्सा आ जाता है। फायर! आरव के आदमी मेहुल के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। एक गोली सीधा मेहुल के बाजू से निकल जाती है। खुद को बचाने के लिए मेहुल डाइव लगाता है। किसी तरह मेहुल उनसे बच रहा था। लॉजिकल आर्मी मेहुल के पास गन भी नहीं है। अब क्या करेगा मेहुल? क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे मेहुल आरव और उसके गुंडों को मार सके? सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल के जस्ट आगे एक लाइटर पड़ा हुआ है और मेहुल की बाइक का पेट्रोल गिर रहा है। मेहुल छलांग लगाकर लाइटर उठाता है और उसे तुरंत जलाता है और पूरी स्पीड से बाइक की टंकी की तरफ दे मारता है। जैसे ही लाइटर टंकी से टकराता है वहां आग लग जाती है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। आरव और उसके सारे आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह हवा में उड़ जाते हैं। बाइक का हैंडल आरव के पेट में लगता है और वो वहीं पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से आरव के सारे गुंडे पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। मेहुल को भी मामूली चोटें आ जाती है। मेहुल तुरंत आरव को पकड़ लेता है और अपनी जैकेट से आरव के हाथ बांध देता है। अब जल्दी से बता, तेरे बाकी साथी कहाँ है और भूल-भुलैया साइंटिस्ट को कहाँ पर रखा है? मेहुल, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेहुल आरव को एक जोरदार मुक्का मारता है। मेहुल बहुत कोशिश करता है लेकिन आरव कुछ नहीं बताता। मेहुल ऑस्ट्रेलिया की डिटेक्टिव टीम को कॉल करके एक कार मंगवा लेता है और आरव के साथ उसके सारे गुंडों को कार में डाल देता है और डेविड के घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कार चला रहा था और उसे बहुत अजीब लग रहा था। कार में सब कुछ उल्टा लग रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को कार में सब उल्टा क्यों लग रहा था? सोचिए। इंडिया में ड्राइविंग सीट राइट साइड में होती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवर की सीट लेफ्ट साइड में होती है, इसलिए मेहुल को सब उल्टा लग रहा था। मेहुल जंगल में डेविड के घर पहुंच जाता है। डेविड ने जंगल के बीचों बीच एक लग्जरी बंगला बनाकर रखा था। घर के अंदर एक स्विमिंग पूल भी था। स्मगलिंग के पैसे कमा के डेविड अब आराम की जिंदगी जी रहा है। मेहुल कार को लॉक करता है और घर के पीछे लगे पाइप से घर में घुस जाता है। घर के अंदर सारी लग्जरी चीजें रखी हुई थी। सामने दीवार पर एक गन भी रखी हुई थी। तभी अचानक मेहुल को बगल वाले कमरे से किसी के पैर दिखाई देते हैं। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये डेविड नहीं है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा कि उसको लगा वो डेविड नहीं है? सोचिए। ध्यान से देखिए, वो पैर फीमेल के पैर है और चप्पल भी देखिए, वो फीमेल की चप्पल है। मेहुल सामने दीवार पर रखी हुई गन लेता है और उस लेडी को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। हैंड्स अप, आई सेड हैंड्स अप। मुझे डेविड से मिलना है। टेल मी वेयर इज डेविड? लेकिन तभी अचानक पीछे से डेविड इज हियर, हैंड्स अप अदरवाइज आई विल शूट यू। मेहुल गन नीचे फेंक देता है और हाथ ऊपर कर लेता है। तभी अचानक टिम वहां पे आ जाता है और पीछे से डेविड के ऊपर गन लगा देता है। Hands up, Tim is here. टिम का नाम सुनते ही डेविड गन फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक डेविड के घर पे चारों तरफ से फायरिंग होने लगती है। घर के सारे खिड़की दरवाजे टूटने लगते हैं। बिग डैडी और जयकाल आर्मी ने डेविड के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। लॉजिकल आर्मी अब क्या करेगा मेहुल? और क्या मेहुल और टिम मिलके बिग डैडी और जयकाल आर्मी को रोक पाएंगे? और क्या मेहुल भूल-भुलैया साइंटिस्ट तक पहुंच पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।